हम लोगों के लिए बता देते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल भी था और एक अपडेट आया है बीपीएससी के रिगार्डिंग, हम आपको बता देते हैं। जैसे आप लोग जो है सीटेट जुलाई वाले छात्र हैं, ठीक है, और सीटेट जुलाई 2023 का जो एग्जाम है वो आपको होने वाला है कब, तो 20/8/2023 को। सही बात है। और इसके साथ साथ में बीपीएससी ने जब अपना विज्ञापन जारी किया था तो उन्होंने अपने प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही थी कि अपेयरिंग वाले छात्र वही लोग अलाउ कर पाएंगे जो छात्र बीएड या डीएलएड के अपेयरिंग वाले थे। मतलब ये कि जब वो प्रथम बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उसमें अपेयरिंग किसको मान किए थे, पहले ये बात समझिएगा। बहुत लोग इसी तरह से हवा उड़ाना चालू कर दिया था, लेकिन जब पहली बार बोले थे वो कि भाई जो बीएड वाले या फिर डीएलएड वाले अगर वो अपेयरिंग में है, उनकी परीक्षा अगर अभी नहीं हुई है तो वे लोग, और वो सीटेट पास है, अगर कोई विद्यार्थी सीटेट पास है लेकिन बीएड डीएड अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है, अपेयरिंग में है, तो वो बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भर सकता है। लेकिन आज फिर से एक अपडेट आया है क्योंकि इस बार जो सीटेट अभ्यर्थी है जो जिनका एग्जाम 20/8/2023 को होने वाला है, वे सभी लोग जा करके उनसे अपील किए सर हम लोगों को भी मौका दिया जाए। तो शिक्षा विभाग के साथ में मीटिंग हुआ बीपीएससी का, और बीपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय है उनके द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है और लेटर में यह बातें लिखा गया है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले भी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें एक कंडीशन लगाया गया है, कंडीशन को भी समझिएगा। कंडीशन यह है कि भाई आपका 31/8/2023 से 31/8/2023 से पहले आपका परीक्षा हो जाना चाहिए। अगर 31/8/2023 से पहले आपका परीक्षा अगर हो जाता है तो आप आराम से ये जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का फॉर्म निकला है उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यूं कहें तो आप लोग जो सीटेट जुलाई 2023 वाले छात्र हैं वे लोग मान्य हो गए हैं। इसके लिए तो वे लोग मान हो गए हैं बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भरने के, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया है क्योंकि 31/8/2023 से परीक्षा मांग रहा है कि परीक्षा पहले होना चाहिए, तो भाई 31/8 के पहले ही ना पड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जुलाई वाला जो सीटेट है वो हमारा मान्य होता है। दूसरा अपडेट हम आपको एक और कंफ्यूजन है जो हम आपको बताते हैं। एक बात क्लियर हो गया कि सीटेट जुलाई 2023 वाले छात्र बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भर सकते, ठीक है ना। दूसरा ये कंफ्यूजन था, दूसरा ये वाला बात कंफ्यूजन था कि कोई अगर जनरल की महिला है और जनरल की महिला का अगर 82 नंबर है, 83 नंबर है, 84 नंबर है, मीन्स 82 से अगर ऊपर नंबर है तो क्या वे लोग सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं? क्योंकि सीटेट जो है जनरल अभ्यर्थियों के लिए 60% पर एलिजिबल मानता है। मतलब कि अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको लाना होगा 150 का कितना प्रतिशत, तो 60%। तो 60% एक्चुअल में होता है 90, लेकिन जनरल महिलाओं के लिए 5% का छूट दिया गया है। कहा गया है कि अगर कोई महिला है, अगर वह जनरल की महिला है तो निश्चित रूप से अगर उनका नंबर सीटेट में 55% के ऊपर है तो वे लोग बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भर सकते हैं। उनको जो है केवल मार्कशीट मिला होगा सीटेट के द्वारा, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो केवल मार्कशीट पर भी बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म आपका भरा जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गया ये भी कि जो जनरल की महिला है अगर वो 90 नंबर से कम नंबर और 82 से ऊपर अगर नंबर है तो वे लोग भी जनरल की महिला, लेकिन यह नियम केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं, तो वे लोग भी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में हैंडीकैप वाला भी आया था। दिव्यांग छात्र जो है, जो हैंडीकैप छात्र हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि भाई अगर 150 का अगर आप 50% मार्क्स भी लेकर के आए हैं सीटेट में, मीन्स 150 का 50% मतलब 75 मार्क्स, तो 75 नंबर भी अगर आप सीटेट में लेकर के आए हैं तो आप भी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। तो विशेष छूट बिहार सरकार के द्वारा किन दो लोगों को दिया गया है, तो एक दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको दिया गया है और एक जो जनरल की महिला है उनको दिया गया है। बातें समझ में आ रही है? बाकी जो जनरल के पुरुष है उनको कोई छूट नहीं है, आपको 90 नंबर लाना होगा तो आप अगर आप पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो फॉर्म आप नहीं भर सकते।
ये भी अपडेट हाल ही में आया है, जो हम आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं कि भाई जनरल की महिला 55% से ऊपर अगर उसका नंबर है तो आराम से वो बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भर सकते। क्लियर बात है। एक और कंफ्यूजन बना हुआ था जातीय आवासीय आय का। बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न है कि अगर मान लीजिए सर कि हम सीटेट पास है और बीएड कर लिए हैं और हमारा विवाह हो गया है, लड़की का, लड़का का नहीं, अगर लड़की का विवाह हो गया है तो स्वाभाविक सी बात वो अपने ससुराल में चली गई है, और ससुराल चली गई है तो भाई बीपीएससी के द्वारा यह बातें कहा गया कि जातीय आवासीय और आय ये तीनों आपके मायके से होना चाहिए। मतलब आपके पिताजी के जो घर है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ससुर का नहीं, जन्म देने वाले पिता का, है ना। तो पिताजी का जो घर है वो पिताजी के घर से आपका बनेगा जातीय आवासीय आय। तो निश्चित रूप से जब ब्लॉक में बनवाने जाया जा रहा है तो वहां पर ब्लॉक के द्वारा यह बातें कहा जा रहा है कि भाई जाति तो हम आपका बना देंगे लेकिन आवासीय और आय हम आपका नहीं बनाएंगे, काहे कि आप जहां आपका शादी हुआ है वहां ना आपका आवास हुआ तो वहां जाके बनवाइए। और आय का मतलब ये हो गया कि भाई आप पिता की नहीं है, आप तो पति के हैं तो पति के नाम से आपका आय बनेगा। तो इसीलिए ये दोनों चीज हम आपको नहीं बनाकर दे सकते हैं। ये तीनों अगर आपको मायके से बन जा रहा है तो बनवा लीजिए, अगर तीनों मायके से नहीं बन रहा है तो एक वो बहुत आसानी से आपके मायके से बन जाएगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आराम से जाति प्रमाण पत्र आप अपने मायके से बनवा लीजिए। और बाकी जो दो आवासीय और आय अगर मायके वाले ब्लॉक से नहीं बन रहा है तो आप अपने ससुराल वाले ब्लॉक से दो को बनवा करके और फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्योंकि नियम कहता है कि जात के आधार का गणना जो होता है वो पिताजी के जात पर ही होता है, पति के जात पर नहीं होता है। हो सकता है दूसरा जात में शादी कर लिया हो, समझ में आ रहा है। इसीलिए पिताजी के जात के आधार पर ही लड़की के गणना, यह बात इसमें किया गया है बिल्कुल स्पष्ट। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो कम से कम जाति आप अपने मायके वाले घर से बनवा लीजिए, और बाकी आवासीय और आय अगर ससुराल वाले घर से भी रहेगा तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। बहुत लोग का प्रश्न है कि सर हमारे आधार कार्ड में हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, तो कोई बात नहीं, एड्रेस चेंज हो गया, पिताजी का नाम हटकर पतिदेव का नाम लिखा गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप भाई आप है रियल में वही चीज, तो अगर वहां का एड्रेस कार्ड पर आ गया है, अगर पति का नाम आधार कार्ड पर आ गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार चेंज होने से आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं। ये तीनों बात हमने कर दिया क्लियर। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न था जातीय आवासीय आय कहां से बनवाए, क्या हम जनरल की महिला है, हमारा नंबर कम है, 90 नंबर नहीं है तो सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, वो भी क्लियर। और सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है पेयरिंग छात्र हैं, अभी परीक्षा नहीं दिए हैं, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। और बीएड डीएलएड जो है पेयरिंग है और सीटेट ऑलरेडी पहले से पास है, वे लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इतना जानकारी था आज के वीडियो में। अगर और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट को लिख दीजिए, उसके बाद हम आपको कमेंट को देखेंगे और उसके बाद फिर से रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे।